में आप चाहते हैं वो यहां से मिलेगा। नेटवर्क कितने लोग जानते हैं? नेटवर्क कितने लोग जानते हैं? नेटवर्क मतलब क्या होता है? नेटवर्क मीन्स क्या होता है? एकदम सही चीज है। देखिए, अगर नेटवर्क की परिभाषा कोई कहता हो तो उसका भी उदाहरण दे देते हैं। मोबाइल में नेटवर्क ना हो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आपके दादा के दादा 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 तो नेटवर्क के दादा ना होते तो क्या हम लोग आते? अब बेटे का बेटा होता है तो अगर दादा का बेटा नहीं होता हम उनके बेटे तो क्या हम आते? इसका मतलब नेटवर्क वहां भी काम कर रहा है। समझिए बात मैं क्यों समझा रहा हूँ। कहीं लोग ऐसा चीज बोलते हैं, आपको जानना जरूरी है। समझ में आ रहा बात? नेटवर्क शादी विवाह भी हमारा अगर होता है नेटवर्क से ही होता है। क्यों फजी साहब? अली वहां भी नेटवर्क काम करता है कि भैया हमारी लड़की शादी करना है, कई लड़का बताइए, यह लड़का बड़ा हो गया है, कई लड़की वाला को तुमको बताए है कि नहीं? नेटवर्क ही काम करता है। एक नेटवर्क के माध्यम से आप लोग यहाँ तक आए, अली एक दूसरे को जान लिए। सही है गलत? कुछ लोग कहते कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहते हैं ना। उनको बोलिए नहीं, हम जोड़ने का काम नहीं करते, हम बताने का काम करते हैं। और जब आप बताते हैं तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। वहां भी सिस्टम वही है लेकिन आपका शब्द अलग हो जाता है। समझ रहा बात? दीदी थोड़ा सा साइलेंट। नेटवर्क मीन्स एक दूसरे के साथ एकजुट होना। आप एक मैडम का नाम सुने तो फूल माला। फूल होता अलग अलग होता ना, लेकिन जब एक धागे बनता तो क्या हो जाता है? माला। मतलब एक नेटवर्क होता है, कई गुच्छे, कई फूलों का गुच्छा बन जाता है। समझ में आ रहा बात? और इकट्ठा होने बाद जो आपकी ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर कुसुम कुमारी जी वो बोलिए शब्द की एक उंगली से अगर किसी को धक्का दिया मारा जाए तो दर्द होता है, लेकिन इकट्ठा गया किसी को भी गिराया जा सकता है। समझ में आ रहा? इकट्ठा होने के लिए सिस्टम जो बनाया गया ये फूल माला का ही रास्ता है। आपके गले में माला हो फूलों का तो अच्छा रहेगा। आपके पास अच्छी साड़ी हो और बराबर ही चल पहनते मिले तो अच्छा रहेगा। आपका अच्छा मकान हो तो अच्छा रहेगा। मैडम आप सो रही है क्या? आपके बगल में चश्मे वाले मेरी के बगल में आप भी देख रहे हैं, आप बगल में जस्ट आप सो रही है। अगर नींद किसी को आ रही हो तुरंत मुंह धुल लेगा। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सब अच्छा होगा जब संविधान आपका रहेगा। क्योंकि आप पास बैलेंस ज्यादा, अगर बैंक बैलेंस भी हो, संविधान गया तो बता दिया मनवादी संविधान कहता क्या? आपको अच्छा पैसा रखने का अधिकार नहीं है। यानी आपका जो बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे बात? यानी पैसा रखाया खत्म। मनवादी संविधान कहता है कि आपको अच्छी साड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। आपकी साड़ी इस तरह जो है ये साड़ी चीर दी जाएंगी, क्या अच्छा रहेगा? नहीं। ये हमें चाहिए, यानी पैसा भी चाहिए, संविधान भी चाहिए, और सबसे पहले हमारा तन का ढकने के लिए हमारा जो कपड़ा है वो भी तो चाहिए। समझ में आ बात? एक चीज मैं और बोलूंगा, जहां चाह है तहां राह है। एक शब्द मैंने पहले बोला था, मैं बीच में कई बार आना चाहा और आ नहीं पाया आप लोगों तक, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। और जो मतलब आज मुझे बताना है उस टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ पर समूह कितनी बहनें चलाती हैं? समूह का फायदा हमें बताइए, कोई भी है उसके बता दे, बताइए समूह का फायदा। रामपुर जो बताएं। सर हम लोगों का समूह जो है वो प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी समूह है और हम लोग इसमें अपना 10-10 रुपए का बचत करती हैं। और इससे हम लोग घर में रहती थी, बाहर निकली, हम लोग का मान सम्मान मिला। आज हम लोग समूह से ही इस यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। कहाँ से? पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी। 10 रुपया समूह चलता? जी सर। ओके।
चलिए ठीक है। और दूसरी बहन कौन है? नारायणपुर वाली गायत्री देवी। जी सर, दीदी ने सही बताया कि 10 रुपया हफ्ता हम लोग अपना बचत करते हैं। जैसे अगर हमें कोई रोजगार करना है और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो अगर हम गांव से सर पैसा लेंगे तो वहाँ हमें 10% पे मिलेगा, और हम अपने समूह से लेंगे तो वहाँ हमें 1% पे मिलेगा। ये रोजगार के लिए है सर, ना कि खाने के लिए है। हम अपना बिजनेस इससे आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो है NRLM है, ये बिजनेस करने के लिए है और ऐसे कर्जा देने के लिए नहीं। इसका कोई फायदा और बताए? इसका मैडम बताए फायदा, ही फायदा बताए, और कोई फायदा बताए? जर्मनी वाली बताएं, अनीता जी। अनीता जी आप भी बोलिए। देखिए, अगर लीडर किसी पे बार बार उंगली उठा रहा है या उसको तो बोला, इसका मतलब है कि उसको अच्छा समझ रहा है। बताए समूह का फायदा बताए। ओके, 10 वाली समूह कौन चलाता है? बता दिया। बता रही है, बताइए। समूह का हम लोग ये जो है, ये आजीविका मिशन राष्ट्रीय नेशनल रूरल लाइवलीहुड, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आप काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, और इसमें उसका रूल क्या है? उसका रूल बताया जाए। इसका रूल यही है कि हम समय से अपना नियमित साप्ताहिक बैठक करते हैं, फिर नियमित साप्ताहिक बचत करते हैं 10 रुपये से। हम 10 दीदी होते हैं, 10 दीदी 10 रुपये बचत करते हैं, तो हफ्ते में 100 रुपया होता है। अगर हम 10 दीदियों में किसी को 100 रुपये की जरूरत हो गई तो हम 10 दीदी मिलकर उनकी मदद करते हैं, और उसके बाद 100 रुपया वो ले लेती हैं। जैसे उन्हें कोई भी जरूरत पड़ी, अगर उनके पास 100 रुपया नहीं है, वो आई ली, अपना काम की, उसके बाद अगले महीने वो 100 रुपया के साथ 1 रुपया लगा कर जमा कर दी। अच्छा, ब्याज देना पड़ेगा। चलिए बैठ जाइए। यहाँ देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि पूरे अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें, बात छोड़ देते हैं, सिर्फ अम्बेडकर नगर की बात करें। अम्बेडकर नगर में तकरीबन 65-70 लाख महिलाएं होंगी जो 10 रुपया जमा करती होंगी। सही है ना? सही है। मैं आप लोग की उपाधि क्यों बढ़वा रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे भी पता चले सही है। सही है ना? मैं एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा सिर्फ, क्योंकि कैलकुलेशन का माहिर मैं हूं, और मैं किसी जगह से सब कुछ सीखा अगर तो अभी उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन पहले बता देता हूँ आपका जो समूह 65 लाख 70 लाख हम नहीं कैलकुलेशन दिखाए, सिर्फ 1 लाख की बात करेंगे। 1 लाख महिला हफ्ता में 10 रुपया जमा करती, कितना लाख रुपया जमा हो जाता है? कितना? 4 हफ्ते जमा करके कितना हो जाता है? कितना? 40 साल में कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 4 करोड़ 80 लाख। कितना? अगर 20 लाख किसी पास चला कुछ काम हो जाएगा? हो जाएगा ना? देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रहा हूँ समूह का। जितने जो सरकार पैसा देती है उसको वापस नहीं लेती है, ध्यान दीजिएगा। जो लोनिंग होता हो बैंक से होता है, उस पैसे को वापस देना पड़ता है। समझ में ना बात? अगर 4 करोड़ 80 लाख साल में जमा हो रहा है तो महीने में बताया कितना? 40 लाख ना? और 40 लाख जो जा रहा है, अगर 20 से समूह बंद हो जाए क्या पैसा वापसी आएगा? नहीं आएगा। नहीं साहब देखिए, नहीं आएगा ना? नहीं सर, ये जो हम बचत कर रहे हैं पैसा सरकार के पास नहीं जाता है, हम दीदियों के पास ही रहता है। मैं क्यों बता रहा हूँ? पैसा जमा कहाँ करती है? बैंक में जमा होता है पैसा। बचत खाता होता है। दादा पहले समझिए, बचत खाता होता है। पैसा अगर हम आप लेन देन करके एक महीनों में, जैसे एक महीने को जरूरत है 100 लोग मिलकर 10 रुपया दे के खाते में आ गया, किसी की जरूरत इन्होंने ऐसे करके आप कर रहे, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, ये पैसा कहीं नहीं भाग के जाएगा। लेकिन बैंक में जो पैसा चला गया वो पैसा कभी भी होल्ड किया जा सकता है।
तो उसको कोई रोक नहीं सकता। पता है जितने समूह चल रहे हैं उसके ऊपर बैठा जो मुखिया है वो भी बर्बादी है। इसको ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता होगा कि 10 रुपए का जो सिस्टम है गांव में चल रहा है, इसका एक सिर्फ फायदा बताऊं क्या है। इसका एक ही फायदा है कि किसी को 10-20 हजार चाहिए तो सीसीआर खाते में वही 40 लाख रुपया होके डिवाइड होता है। फिर जो बहनें 3 बहनें होती होंगी, यही ना, इनके नाम से वो आता है और फिर यही बहनें पैसा उठा के उनको डिवाइड करके बांटती, किसी को 1000 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, ऐसी बांटती है ना। फिर वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है, ब्याज सही करना पड़ता है ना। सही है गलत? मतलब 10 रुपया हमको जरूरत था, 10 रुपया लिए, 11 रुपये वापस दे रहे हैं। 1 रुपया काहे का भैया? जब मेरा ही पैसा है, मेरा ही ब्याज काहे का लग रहा है? कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता ना। आप सोचिए 10 रुपया करके 4 बार में 40 लाख रुपये पहुंच जा रहा है। अगर पैसा कहीं भी कोई भी चीज रुकता है, होल्ड होता है, तो सबका सब खत्म हो जाएगा। हमें आपको क्या लगेगा? 10 रुपये बात तो हमें आपको क्या लगेगा? लेकिन वहां ऊपर बैठा बंदा 40 लाख के झटके में कमा लिया। 10 रुपये के लिए हल्ला करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं सर, वही 10-10 रुपया तो आज का मतलब कि 10-20 हजार रुपया हो गए तो उसके लिए हल्ला क्यों नहीं करेंगे? समझिए बात को, बात समझिए। मैं कहना क्या, मेरा मैं रहस्य क्या बताना चाहूँगा। जितनी समूह चल रहे हैं, समूह को उसको होल्ड इसलिए नहीं किया करेंगे वो, क्योंकि अभी और मछलियों को ले आना है, और मछलियों को ले आना है, और गाँव को गरीबों को पटाना है, फंसाना है। बात समझिएगा। क्यों पटाना और फंसाना है? क्योंकि उनके पास मोटा रकम जाना है। बात को समझिए, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। आप कभी मछुआरे को देखिए जो कटिया धराने वाला होता है, पानी के अंदर वो क्या करता है? चारा फेंकता है, बिना कटिए के डालता है। कभी ध्यान दिएगा आपको, जब मछलियां सब भूखी होती हैं और बड़ा के आती हैं और उनको खाना चालू करती हैं, खाती है ना, लेकिन उतना भी चारा नहीं फेंकता उनका